हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब हम एग्जाम में जाते हैं और रीजनिंग का जब पोर्शन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें सीरीज के देखने को मिलते हैं और सीरीज के क्वेश्चन हमें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बच्चे, ऐसे 5 टाइप मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, जिन्हें करके अगर आप जाते हैं तो क्वेश्चन आप सीरीज के आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, वो 5 टाइप कौन से होने वाले हैं बच्चे, अच्छे से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं, सीरीज में कई सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चन बच्चे अगर हम बात करें प्लस पर आधारित होते हैं, और बच्चे अगर हम देखेंगे प्लस पर आधारित होते हैं, कुछ बच्चे माइनस पर, गुणा वाले रूल पर, भाग वाले रूल पर, और बच्चे स्क्वायर वाले रूल पर। ठीक है, स्क्वायर वाले रूल पर, क्यूब वाले रूल पर, और अभाज्य संख्या वाले। मतलब इतने सारे टाइप होते हैं बच्चे कि आपको एक एक टाइप बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे सीरीज के क्वेश्चन तभी आप अच्छे से बना पाएंगे। तो बच्चे, पहले हम लेंगे प्लस वाले टाइप पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम फिर माइनस वाले टाइप पर और फिर मिक्स क्वेश्चन भी हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम प्लस वाले टाइप पर क्वेश्चन करेंगे। 5 टाइप आपको बताऊंगा, अगर आप इनको कर लेते हैं तो बच्चे आप आसानी से जो प्लस का टाइप अगर आपसे पूछा जाएगा आप आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक सीरीज दी है और बच्चे आपको यहाँ पर बताना है, ये बच्चे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। सीरीज को पहले आप अच्छे से देखेंगे। बच्चे, जब आप सीरीज को देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि आप देखेंगे बच्चे, अगर आपने एग्जाम दिया है 90% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बच्चे प्लस वाले रूल से पूछे जाते हैं। किससे? प्लस वाले रूल से पूछे जाते हैं। कैसे? जब भी आपको सीरीज का क्वेश्चन मिले सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका गैप चेक करना बच्चे। ठीक है, अंतर चेक करना है, इसमें कितना अंतर है। आप कहेंगे सर 13 से 14 हुई है सीरीज तो प्लस का बन हुआ है। क्या हुआ है? प्लस बन हुआ है। बच्चे, अगर 14 से कितनी हुई है? 23, तो कितना हुआ है? आप कहेंगे सर प्लस के 9 हुआ है। आगे बच्चे हम देखेंगे 23 से 48 हुई है तो आप कहेंगे सर प्लस के 25 हुआ है। बच्चे आगे देखेंगे 48 से 97 तो आप कहेंगे सर प्लस के 49 हुआ है। आगे देखेंगे 97 से 178 तो आप कहेंगे सर प्लस के 81 हुआ है। इसी तरीके से बच्चे आपको यहाँ पर बताना है यहाँ पर कितना प्लस करना है। जब आप सीरीज को अच्छे से देखेंगे तो आप कहेंगे सर पहले +1, +9, +25, +49, +81, और आगे आप कह देंगे सर ये तो ये वाली सीरीज बन रही है कि पहले 1 का स्क्वायर ऐड हुआ है, फिर 3 का स्क्वायर ऐड हुआ है, फिर 5 का स्क्वायर ऐड हुआ है, फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर ऐड हुआ है, फिर इसके बाद 9 का स्क्वायर ऐड हुआ है। इसके बाद बच्चे किसका स्क्वायर ऐड होगा? आप कहें सर 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। जब हम बच्चे 178 में 121 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? आप कहेंगे सर 178 में 121 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 299। कितना बच्चे? 299, जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहले हम सीरीज को अच्छे से देखेंगे, और सीरीज देखते ही बच्चे सबसे पहले आपको देखना है उनके बीच का अंतर। अंतर जब हम देखेंगे तो बच्चे आप कहेंगे सर 24 से 40 हुआ है। 24 से कितना हुआ? 40। तो बच्चे 24 से 40 हुआ तो कितना ऐड हुआ है? आप कहेंगे सर 24 से 40 करने के लिए +16 किया गया है। कितना? +16। इसके बाद अगर हम बात करें 40 से 64 हुआ है तो कितना ऐड हुआ है? आप कहेंगे सर +24 हुआ है। यहाँ कितना हुआ बच्चे? +24 हुआ है। इसके बाद आगे अगर हम देखें 64 से 104 हुआ है, यहाँ पर कितना ऐड हुआ है? आप कहेंगे सर यहाँ पर +40 हुआ है। कितना? +40 हुआ है। फिर यहाँ आपको बताना है, यहाँ देखो प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आ गया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में भी आ सकता है। अब आप देखेंगे +16 हुआ है, +24, +40। अब आप यहाँ पर फंस सकते हैं, सर आगे कितना प्लस होगा। अगर आप इस तरीके से फंस जाएं तो एक सीरीज और बना लो, इसके नीचे को देख लो, यहाँ कितना ऐड हुआ है? आप कहेंगे सर 16 से 24 अगर मैं देखूं +8। कितना? +8। अगर मैं यहाँ देखूं 24 से 40 तो आप कहेंगे सर +16। कितना? +16। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं, सर पहले 8, 8 का 2 गुना 16। अब 16 का 2 गुना यहाँ पर कितना ऐड कर दूं? 32 ऐड कर दूं। 40 और 32 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 72। कितना? 72।
बच्चे 104 और 72, 104 में अगर मैं 72 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर 176 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चे। 5 टाइम आपको बता कराने वाला हूं मैं, आपको बताना 5 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। सीरीज आप अच्छे से देखेंगे, सीरीज देखने के बाद इनके बीच का अंतर चेक करेंगे। सबसे पहले बच्चे यहां से अंतर चेक करेंगे, 11 से सीरीज कितनी हुई है 13, तो कितना ऐड हुआ, आपके आंसर प्लस के 2 ऐड हुआ है। आगे 13 से 19, आपके आंसर प्लस के 6 हुआ है। आगे बच्चे देखेंगे 19 से 49, तो आपके आंसर प्लस के 30 हुआ है। और आगे बच्चे बात करूं 49 से 109, आपका आंसर प्लस के 60 हुआ है। इसके बाद अब आगे चेक करेंगे 109 से 239, तो यहाँ कितना हुआ है, आपके आंसर यहाँ पर प्लस 130 हुआ है। आगे मुझे बताना है कितना प्लस होने वाला है। क्लियर बच्चे, आपने सीरीज को अच्छे से देखा, उसके बाद आपने ये देखा कितना ऐड हो रहा है, +2 +6 +30, इस तरीके से आपने देखा, तो आप यहाँ पर फिर फंस सकते हैं। फिर आप यहाँ पर फंस जाएंगे, तो सारे रूल आपको पता होने चाहिए। ये सारे बच्चे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर 5 क्वेश्चन वही लेकर आए हूं जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, क्योंकि ये सीरीज का चैप्टर बिल्कुल मैं 0 से पढ़ाने वाला हूँ। अपने मेन चैनल जो हमारा अमरोहा क्लासेस है, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 5 तारीख से वहां पर रीजनिंग क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वहां पर बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, बिल्कुल 0 से बताया जाएगा किस तरीके से सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ देखेंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि सीरीज के क्वेश्चन पहले आपको आते हैं, इस तरीके से मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन 5 क्वेश्चन को आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपने देखा +2 +6 +30, तो यहाँ पर आप फंस सकते हैं। अगर आप फंस जाएं तो आपको पता होना चाहिए बच्चे, यहाँ पर स्क्वायर भी देख लो, कुछ स्क्वायर करके जोड़ना घटाने से काम चल सकता है क्या। अगर हम बच्चे बात करें 2 किस तरीके से बन सकता है, मेरे दिमाग में एक तो ये आएगा सर 1 का क्यूब +1 कर दूं, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है, +1 कर दो, सही है। फिर आगे बच्चे बात करूं 2 का क्यूब, तो +2 करूंगा तो 10 हो जाएगा, बट यहाँ पर 6 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चे 8, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। क्लियर बच्चे, 6 बन गया। आगे बात करेंगे 30 किस प्रकार बन सकता है, आप कहेंगे सर 3 का क्यूब +3 कर दो, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आगे फिर आप कहोगे सर आगे 4 का क्यूब -4 कर दो, तो आपने देखा सर 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब +3, 4 का क्यूब -4, और आगे आप कहेंगे सर 5 का क्यूब +5, ठीक है। आगे हम समझ जाएंगे क्या होने वाला है, क्योंकि पहले बच्चे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अब माइनस होने वाला है। पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, आगे 6 का क्यूब, माइनस होगा प्लस होगा। आप कहेंगे सर माइनस होने वाला है, यहाँ पर कितना माइनस करूं, आप कहेंगे सर जिसका क्यूब कर रहे हैं वही प्लस और माइनस हो रहा है, तो यहाँ क्या करूंगा, -6 करूंगा। 6 का क्यूब कितना होता है, आप कहेंगे सर 216 है, 216 में से -6 करूंगा 210 हो जाएगा, कितना 210। अब मैं 239 में 210 को ऐड करूंगा बच्चे, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 449, कितना हो जाएगा 449, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इन क्वेश्चन को सीरीज के वही कर पाता है जिसने एक बार अच्छे से सभी टाइप को पढ़ा होता है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बट उसके लिए जिसने सीरीज के सारे टाइप पढ़े हैं। बट अगर किसी नए बच्चे से पूछ लिया जाए तो वो इसमें फंस जाएगा, उसे रूल ही नहीं पता चलेगा। कैसे बच्चे, आप देखते ही क्वेश्चन विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप कहेंगे सर ऐसा करो, ऐसे देखो यहां पर इन दोनों को ऐड करा गया, 33 को और 10 को ऐड करा तो मुझे ये नंबर मिल गया। क्लियर, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। आगे फिर क्या हुआ, सर इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा तो ये नंबर मिल गया, ठीक है। फिर आगे इन दोनों को ऐड करा तो बच्चे ये नंबर मिल गया, कौन सा मिल गया बच्चे, ये नंबर मिल गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चे कौन सा नंबर मिल जाएगा मुझको,
आप कहेंगे सर 53 और 96 को ऐड करेंगे तो मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 149। कितना हो जाएगा? 149। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान रूल था बच्चे, और यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। सीरीज, सबसे पहले सीरीज देखेंगे, कितनी दी गई? 6, 16, 29, 62 और 121। सबसे पहले आपका दिमाग जाएगा सर इसमें पहले अंतर चेक करेंगे, कितने कितने का अंतर दे रखा है। 6 से सीरीज हुई है 16, तो कितना ऐड हुआ है? प्लस के 10 हुआ है। 10 के बाद बच्चे कितना ऐड हुआ है? आप कहेंगे सर 13 ऐड हुआ है। कितना? 13। आगे देखेंगे बच्चे 29 से सीरीज कितनी हुई है? 62 प्लस 33 हुआ है। आगे बच्चे बात करें 62 से 121 तो प्लस 59 हुआ है। अब आगे कितना प्लस करना चाहिए यहां आपको सोचना है। तो कभी कभी आप यहां पर फंस सकते हैं, तो आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा सर इसमें कौन सा रूल लग सकता है। तो आप 10, 13, 33, 59, क्या आपके कुछ समझ में आ रहा है? आप कहेंगे सर यहां से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बट जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक रूल जरूर समझ में आ जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा करो, 6 की गुणा कर दो 2 से, 6 दूनी 12 प्लस 4। सर ऐसा हो सकता है कि मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, बस सारी सीरीज में ये रूल काम करना चाहिए। 6 दूनी 12 और 4 16। आगे मैं करूंगा इसी प्रकार, 16 दूनी 32, बट यहां पर तो 29 है, तो कितना करूं? आप कहेंगे सर -3 करना पड़ेगा। जब मेरा 29 बचेगा, 16 दूनी 32 -3। आगे मैं देखूंगा तो 29 दूनी 58, यहां 62 है तो कितना करूंगा? +4 करूंगा। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से आगे 62 दूनी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 62 दूनी 124 होता है, बट यहां पर 121 है तो -3 करना पड़ेगा। इतना करते ही आपके रूल समझ में आ गया। सर गुणा 2 +4 गुणा 2 -3 गुणा 2 +4 गुणा 2 -3 गुणा 2 प्लस, आप कहेंगे सर 4। 121 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा बच्चे कितना? आप कहेंगे सर 242। 242 में 4 जोड़ेंगे 246, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे आज के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अगर बच्चे आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैंने आपको बताया बच्चे, अगर आपसे बिल्कुल रीजनिंग नहीं आती तो मेन चैनल जो हमारा अमरोहा क्लासेस है, आप जाकर सर्च करेंगे, उस पर मैंने पहले भी रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर रखी है। वहां से आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। और न्यू बैच बच्चे 5 अप्रैल से शुरू होने वाला है, वहां बिल्कुल 0 से पढ़ाया जाएगा, इसलिए चैनल से जरूर जुड़ें। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।